Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. आज की वीडियो जो है वो क्लास 8th के लिए है ना? बहुत दिनों से सभी को इंतज़ार था कि क्लास 8 की वीडियो कब आएगी। तो आ चुकी है आज क्लास 8 की वीडियो, ठीक है? क्लास 8 की वीडियो आपकी चैप्टर 2 में स्टार्ट कर रही हूँ आज, है ना? चैप्टर 2 क्या है हमारा? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, ठीक है? जिसको हम लोग पहले बहुत बहुत सारे चैप्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत जगह पे चैप्टर्स का टाइटल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? वही चीज़ है, इसमें आपको टाइटल चेंज किया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, मतलब ऐसा लिविंग वर्ल्ड जो कि इनविजिबल हो, ठीक है? जैसे कि जो छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, वो लिविंग होते हैं, ठीक है? जीवित होते हैं और वो विज़िबल नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आपका टाइटल क्या दिया गया है? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई मीन्स हमारी खुली आँखों से जो नहीं दिखता है, उसके बाहर की चीज़ों को के बारे में है, ठीक है? हमारी आँखों में से जो जो खुली आँखों से जो नहीं दिखता है, मतलब छोटे-छोटे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो नहीं दिखते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में आज हम बात करेंगे, है ना? चलिए, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्लास शुरू होने से पहले हमें चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है ना? तो जल्दी से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जल्दी-जल्दी कर दीजिएगा, है ना? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे आपको प्रोब एंड पॉन्डर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रोब एंड पॉन्डर मतलब टू इन्वेस्टिगेट समथिंग थॉरोली, ओके? किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना थॉरोली, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल? आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारे इनविजिबल वर्ल्ड है, हमारे अराउंड जो भी छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उन वो अगर विजिबल हो जाएँगे, तो हमें कैसा लगेगा, ठीक है? हाउ डू यू थिंक your observation of this hidden world might change the way you think about the size, complexity, or even what count as living. जैसे हम लोग क्या है लिविंग बीइंग्स, कभी भी कुछ पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को और भी बहुत सारे स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग छोड़ देते हैं, है ना? सब कुछ हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इस इनविजिबल वर्ल्ड को अब हम लोग अगर विजिबल हो जाए, हम लोग देखें, तो हम लोग भी उसको लिविंग के रूप में काउंट करेंगे। उनके कैसे वो उनके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताएँगे और उनके साइज़ के बारे में बताएँगे, ठीक है? कैसा वो उनका है, हमारा ऑब्ज़र्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना? हमारा ऑब्ज़र्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारी उसे अगर विज़िबल हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे तो हमारा ऑब्ज़र्वेशन चेंज हो जाएगा, उसको देखते ही। हैव यू एवर थॉट these teeny living beings interact with ईच अदर, ठीक है? वो भी छोटे-छोटे लिविंग बीइंग्स जो हैं, वो भी इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे के साथ, जैसे हम लोग करते हैं, है ना? जैसे बर्ड्स लोग करती हैं, है ना? एक-दूसरे से इंटरैक्ट करती है, एनिमल्स करते हैं, वैसे ही वो टिनी लिविंग बीइंग्स जो हैं, वो भी एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ है, ये सारे क्वेश्चन्स हैं। आपके माइंड में और भी कुछ क्वेश्चन्स आते होंगे, है ना? जैसे हाउ कैन वन कैन सी दीज लिविंग बींग्स, हम लोग कैसे देख सकते हैं? जब हमारी खुली आंखों से वो दिखता नहीं है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना? तो बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना? चलिए, इस पेज में आपका इतना ही था। नेक्स्ट पेज में आते हैं, है ना? ये क्या है? द ह्यूमन आई
कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। ठीक है, हमारा ह्यूमन का आई जो है वो एक सर्टेन साइज को ही देख सकता है। जैसे कि एक छोटी-सी एंट को हम लोग देख लेते हैं, उससे भी छोटा-छोटा थोड़ा-सा छोटा रहता है ऑर्गेनिज़म्स, उसको हम लोग देख लेते हैं अपने आँखों से, खुली आँखों से, ठीक है? लेकिन उससे छोटी-छोटी जैसे बैक्टीरिया हो गई, वायरसेस हो गए, वो सारी चीज़ों को हम लोग हमारा आई जो है नहीं देख पाते हैं, है ना? फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टीनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। बहुत समय के लिए, बहुत समय से छोटी-छोटी चीज़ें जो छोटी-छोटी ऑर्गेनिज़म्स थी, उन लोगों के बारे में हम लोगों को नहीं पता था, रिमेन्ड अननोन, वो अननोन था, ठीक है? लॉन्ग अगो पीपल पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बहुत पहले की बात है, कुछ इंसानों ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, ठीक है? यूँ इस टाइप का, ठीक है? एक ग्लास, कर्व्ड पीस। वो क्या कर रहा था, उससे अगर कोई चीज़ को अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, उसके ऊपर से अगर उसको देख रहे हैं देखा जा रहा था, तो वो बड़ा साइज़ में दिख रहा था, ठीक है? इट लुक्स बिगर, इट लुक्स लार्जर, ओके? द पीस ऑफ ग्लास वाज़ शेप्ड लाइक अ लेंटिन सीड। लेंटिन सीड जो होता है हमारा मसूर का दाल, ठीक है? मसूर का दाल जो होता है ना, उसकी तरह ये जो हमारा ग्लास था वैसा ही, मतलब साइड्स में उसको पतला और जो बीच में था वो थोड़ा-सा मोटा था, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। ये देखिए, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज, हेंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। इन्हें क्या कहा गया? लेंस कहा गया, ठीक है? ओवर टाइम लेंसेस वर देखिए, ओवर टाइम लेंसेस वर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल। लेंसेस को थोड़ा-सा और इम्प्रूव किया गया, ठीक है? ताकि यहाँ पे मोर पावरफुल यहाँ पे आपको बॉडी से नहीं है, ठीक है? इसके फिज़िकल एक्टिविटी से नहीं है कि पावरफुल इसको बनाया गया। पावरफुल का मतलब है कि थोड़ा-सा और बेटर उसका विज़ुअलाइज़ेशन हो, ठीक है? लार्जर व्यू दे, ब्रॉडर व्यू दे, ठीक है? बड़ा, उसमें बड़ा दिखे, वैसा है। और बहुत सारे न्यू टूल्स जो है वो बने, ठीक है? न्यू-न्यू टूल्स डिस्कवर किए गए, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप, ये सारे चीज़ नए-नए डिस्कवर हुए और ये क्या किए, ह्यूमन्स को हेल्प किए, किसमें? जो चीज़ वो अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते थे, वो इन सब की मदद से देख पाते थे, है ना? द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप opened a fascinating hidden world filled with the tiny living creatures। ये इन्वेंशन हुआ जब माइक्रोस्कोप का, तो उन्होंने एक फ़ैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड को अपने छोटे-छोटे जो लिविंग क्रीचर्स थे, उन्हें अपनी आँखों से देख पाए वो लोग, है ना? पीपल देख पाए। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज़ लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में कुछ-कुछ एक्सप्लोर करेंगे। You have already learnt about the amazing variety of living beings। हम लोग लिविंग बीइंग्स और जैसे बहुत सारे चीज़ों के अमेजिंग वैरायटी को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? किसमें पढ़ा है? डाइवर्सिटी में। आपके ब्रिज क्लास में था ना, ब्रिज प्रोग्राम में? तो डाइवर्सिटी के आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, प्लांट्स का डाइवर्सिटी, एनिमल का डाइवर्सिटी, इंसेक्ट्स थे, तो सभी चीज़ों की डाइवर्सिटी हम लोगों ने देखा था, अमेजिंग वैरायटी देखा था उन्हें हमान हमने, है ना? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उनके जस्ट लुक अराउंड। There are so many beautiful plants and animals. They are of all shapes, size, colors. Some living are tiny, some living beings are teeny, while others are really big. ठीक है? They differ not only in their structure but only also in the many other features। ये सारी बातें हो रही है डाइवर्सिटी की, ठीक है? अलग-अलग प्लांट्स, अलग-अलग एनिमल्स हम लोगों ने देखा था, उनका शेप, साइज़, कलर अलग था। साइज़ में मतलब बहुत कोई-कोई लिविंग बीइंग्स जो बहुत छोटे भी थे, कुछ बहुत बड़े भी थे, ठीक है? और उनका स्ट्रक्चर ही सिर्फ़ डिफरेंट नहीं था ब बल बल्कि
उनका अदर फीचर्स से भी एक दूसरे से वो डिफरेंट थे, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोगों ने डाइवर्सिटी में पढ़ चुका है, ठीक है? नाउ ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। इन्हें क्या कहा गया है? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स किसको किसको कहा गया है? जितने भी लिविंग बींग्स है, या तो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो या फिर इंसेक्ट्स हो या फिर कोई भी, उन सभी को ऑर्गेनिजम्स कहा गया है, ठीक है? Have you ever noticed smallest organism around you that is visible to the naked eye? जैसे कि स्मॉलेस्ट में समझ लीजिए चींटी, चींटी से भी छोटी-छोटी चीजें हम लोग देख पाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख पाते हैं। तो वो सब चीज हम लोग दिख जाता है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है? अब वो आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। अब हम लोग कितने छोटे से छोटे चीज हम लोग देख लेते हैं, है ना? अब आप वो सोचिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने छोटे होंगे, है ना? ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि कितने छोटे होंगे। जैसे कि आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे जैसे कि अगर एलिफेंट की बात करें, तो एलिफेंट का बेबी जो है वो उससे बहुत छोटा होता है। अब आप सोचिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो बेबीज़ होंगे, ठीक है? वो कितने छोटे-छोटे होंगे, बताइए, है ना? तो इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। नाउ यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। कुछ लोग को क्या है कि ग्लासेस की ज़रूरत है, ठीक है? और हाउ डज़ इट हेल्प देम टू सी बेटर? वो क्या करती है ग्लासेस? उनको देखने में मदद करती है। जैसे अगर अगर आप अभी बहुत सारे बच्चे होंगे ये वाला चीज़ जो पढ़ रहे होंगे, वो अपनी ग्लासेस को वियर करके पढ़ रहे होंगे, है ना? उनको ताकि वो अच्छे से दिखे, नहीं तो क्या होता है ब्लरी फॉर्म में दिखता है वो, है ना? तो वही चीज़ है, वहाँ पे आप लोगों को मतलब ये वाली चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है। तो फिर आप सोचिए कि हम लोग अगर व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, जैसे कि रीडिंग ग्लासेस में क्या हो रही है ना, थोड़ी सी वो बेटर दिख रही है, उसी तरह से मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज करके हम लोग कोई चीज को थोड़ा सा बड़ा करके या फिर बेटर उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब क्या है, लेट अस ऑब्जर्व। नाउ टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। जैसे आप देखे होंगे एक्वेरियम होता है ना फिश वाला, उसका ऊपर का हिस्सा को हटा दो, तो इस टाइप से ही वो दिखेगा, ठीक है? उसमें क्या करना है, वाटर फिल कर देना है फुल्ली और ऊपर से इसको कवर कर देना है। उस एक कॉर्क से या फिर कोई चीज़ से इसके माउथ को कवर कर देना है, क्लोज़ कर देना है, ठीक है? अब क्या करना है, ये देखिए, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज shown in figure, fill it with water. Now close the mouth of the flask with a cork. Now place the mask on an open book and look at the letters through it. इस तरह से आप एक बुक पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए लेटर्स इनके कितने छोटे-छोटे हैं, हम लोग को विजिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर देखो तो ये चीज़ जो है वो बड़ा-बड़ा दिख रहा है ना? तो ये क्या कर रहा है कि इसको थोड़ा-सा मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, ठीक है? इट लुक्स बिगर देन इट वाज़। चलो, डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। इसमें से जो हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेटर्स जो है वो लार्ज हो जा रहा है, लार्जर दिख रहा है। नाउ दिस हैपेंस बिकॉज़ द फ्लास्क इज फिल्ड विथ वाटर, एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका फ्लास्क फिल्ड था वाटर से, वो कैसा बिहेव कर रहा है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, ठीक है? नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? लाइक एन एंट। एंट को अगर आप लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो उनके छोटे-छोटे पैर वगैरह जो भी टेंटिकल्स हैं एंट के, वो सारी चीज़ आपको विज़िबल होंगे बहुत ही क्लियरली, है ना? उनके डिटेल्स जो बॉडी में होगी, वो बहुत ही क्लियरली आपको विज़िबल होगी। For a long time, people were curious to explore the teeny organisms around them, but they could not see them with their naked eyes. बहुत ही टाइम पहले पीपल क्या थे, क्यूरियस थे सब चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है? सारे टीनी ऑर्गेनिजम्स को
खुद से देखने के लिए। बट क्या होता था, बहुत ही उस समय की फैसिलिटी कम थी, उस समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो अपनी खुली आंखों से उसे देख नहीं पाते थे। नाउ जब क्या हुआ, हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड? जब देख नहीं पाते थे तो क्या हुआ, फिर कैसे डिस्कवर किया गया इस इनविजिबल वर्ल्ड को, है ना? डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हेल्प अस द टीनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किनका डिस्कवरी हेल्प किया सारे छोटे-छोटे वर्ल्ड को हम लोग फर्स्ट टाइम देख पाएँ, वो किस साइंटिस्ट के वजह से हुआ, ठीक है? छोटे-छोटे टिनी ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग देख पाएँ, वो किनकी व मदद से हुआ? किन्हीं को पता है? कमेंट कर सकते हो आप लोग, है ना? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, ठीक है? इन 1665, ठीक है? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया। क्या पब्लिश किया? माइक्रोग्राफिया। ये एक बुक था, ठीक है? इस बुक का नेम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक जो हैं, वो उन्होंने 1665 में ये बुक को पब्लिश किया। अब माइक्रोग्राफिया के बारे में हमें क्यों जानना है? इसलिए जानना है कि इसमें इन्होंने बताया ये वाला। Now, he was a careful observer and a skilled artist. In this book, he showed details, drawings of teeny things that people have never seen, okay, before. Things he saw using a tool we now called a microscope. इस बुक में इन्होंने बताया, ही शोड डिटेल्स ऑफ ड्राइंग्स ऑफ टीनी थिंग्स। इन्होंने ड्राइंग्स दिखाया, छोटे-छोटे जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनको नहीं देख पाते थे, उनके बारे में इन्होंने डिटेल्ड ड्राइंग दिखाया इस बुक में। ठीक है? ये एक स्किल्ड आर्टिस्ट भी थे और एक ऑब्जर्वर भी थे। ठीक है? उन्होंने दिखाया कि पीपल इससे पहले इतने छोटे-छोटे टाइनी थिंग्स को नहीं देखे होंगे। और उन्होंने एक डिस्कवर किया टूल को जिसको कहा गया है माइक्रोस्कोप। इनकी मदद से इन्होंने इस टिनी थिंग्स को देखा, है ना? चलिए, तो अब देखिए, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स 200 टू 300 टाइम्स बिगर। ठीक है? इनका माइक्रोस्कोप क्या करता था? ज़ूम जैसे हम लोग करते हैं ना, 1x 2x 5x 10x ऐसे करके, कैमरा में भी हम लोग जब क्लिक करते हैं फ़ोटो तो करते हैं ना वैसे ही ज़ूम। और तो वही चीज़ है, आपका माइक्रोस्कोप यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ को ज़ूम कर रहा है, कितना 200 टू 300 टाइम्स बिगर, बड़ा बना दिखा रहा है, ठीक है? एक छोटा-सा चीज़ को 200 गुना या फिर 300 गुना, मतलब 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। अनएडेड, एडेड मतलब होता है, एड मतलब होता है हेल्प, ठीक है? अनएड मतलब बिना किसी के हेल्प, यानी कि बिना, जैसे स्पेक्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, एडेड आई वो हो गया। बिना किसी चीज़ के वो 200 टू 300 टाइम्स बिगर देख सकता था एक नॉर्मल आई, ठीक है? वन डे ही लुक्ड एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा, ठीक है? और वो इट एंड सॉ इट वाज़ मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। उन्होंने देखा क्या, कि वो बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस से बने हैं, ठीक है? एक कॉर्क जो है वो, ठीक है? दिस कंपार्टमेंट्स रिमाइंड हिम ऑफ द हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, वो उसमें कैसा होता है, इस टाइप में छोटे-छोटे छोटे-छोटे हुँ, होल्स टाइप का बना होता है, ठीक है? इसी में मधुमक्खी अंदर जाती है, इसमें हनी भरा रहता है ना? इस तरह का छत्ता इसको याद आया, हनी का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो चीज़ इसको याद आया, ठीक है? ये कंपार्टमेंट को देख के। किसका? कॉर्क के थिन स्लाइस को देखा उन्होंने, और वहाँ पे उन्हें क्या मिला? बहुत सारे स्मॉल और एम्प्टी स्पेसेस मिले, और उन छोटे-छोटे एम्प्टी स्पेसेस को देख के इन्हें एक हनीकॉम्ब का याद आया, ठीक है? नाउ ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल।
ये इन्होंने जो छोटा-छोटा कंपार्टमेंट्स देखा था ना, इनको ये इन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है? तो सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? हु डिस्कवर्ड सेल? योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक, ओके? नेक्स्ट, अब आइए बढ़िए आगे। ये आपका देखिए माइक्रोग्राफिया बुक है और सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ माइन्यूट बॉडीज, ठीक है? इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस है। माइन्यूट मतलब होते हैं, यहाँ में मिनट आप लोग मत पढ़िएगा, इसको माइन्यूट बोलते हैं। माइन्यूट मतलब बहुत छोटे-छोटे टीनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? बॉडीज यहाँ पे कहा गया है, मतलब लिविंग बॉडीज है इसीलिए, ठीक है? माइन्यूट बॉडीज को इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखा और ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे और इंक्वायरीज हुए हैं उनसे, और उन्होंने सब कुछ इस माइक्रोग्राफिया में है इंक्लूड किया है, ठीक है? सारे कुछ इन्होंने इसमें देखा है और वो भी पब्लिश किया है उस बुक को, ठीक है? तो माइक्रोग्राफिया भी इन्होंने पब्लिश किया है और सेल भी इन्होंने ही डिस्कवर किया है, ठीक है? नाउ अब आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तक हो गया हमारा। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस एंड डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको सेल का डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो। सेल जो है फॉर द फर्स्ट टाइम साइंस में यूज हुआ, रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया इस सेल को, उस टाइम इसको यूज किया गया, ठीक है? और इसे डिस्क्राइब किया क्या, ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ का बेसिक यूनिट है, ठीक है? जैसे हमारे घर का बेसिक यूनिट होता है ब्रिक्स, ब्रिक्स से मिलके हमारा घर बना होता है, ठीक है? उसी तरह से जो हमारा बॉडी है वो क्या होता है, सेल से जुड़कर बना होता है, ठीक है? तो यही हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है? अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, ठीक है? वो 1665 में डिस्कवर हुआ था ना, उसे 1660s में, 1660s मतलब 60, 61, 62 अप टू 69 तक, ठीक है? तो 1660 यही हुआ, पूरा 60-60 मत कर देना, 1660, ठीक है? 1660 एस मतलब होता है पूरा 1660 से 1669 तक, ये वाला पीरियड हो गया 1660s, ठीक है? तो उस समय क्या हुआ, एक डच साइंटिस्ट आए सामने, और डच साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है? ये एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, उस लेंस को बेटर किया, दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। इन्होंने मतलब माइक्रोस्कोप्स से भी अच्छा जिसमें विजुअलाइजेशन मिले आपको, वैसा इन्होंने क्या किया, लेंस को बेटर फॉर्म में किया और उससे दूसरे-दूसरे यूजफुल माइक्रोस्कोप्स बड़े-बड़े बने, ठीक है? नाउ ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टीनी लिविंग थिंग्स। छोटे-छोटे लिविंग थिंग्स को सबसे पहले क्लियरली इन्होंने देखा। उसका नाम क्या था? बैक्टीरिया और ब्लड सेल, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और ब्लड सेल को देखा। बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है ना हमारा, बॉडी में भी होता है और ऐसे भी होता है, ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो वही बैक्टीरिया है हमारा। और ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं, उनमें ब्लड सेल्स होते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने सबसे पहले कौन? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और ब्लड सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है? और डिस्क्राइब किया, इन्होंने सबसे पहले उसको क्लियरली इसका पिक्चर को देखा, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली ही वाज़ नोन एज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी,
ठीक है? माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी मतलब आपका जीव विज्ञान, ठीक है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ठीक है? ये एक डच साइंटिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा, डिस्क्राइब किया। और सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है? अच्छे से याद रखेंगे आप ये सब चीज़। 1665 में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारे जो फिगर है ना, ये सारे, ये जो है फर्स्ट वाला आपका फिगर था, ये माइक्रोग्राफिया बुक का था, ठीक है? ये वाला चीज़। और सेकंड में जो आपका ये फिगर है, वो माइक्रोस्कोप का है, जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था, ठीक है? माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक। और ये सारे जो ये जो फिगर है, ये कॉक्स सेल्स के फिगर है, ठीक है? इसको अगर ज़ूम करके देखा जाए, इसमें तो क्लियर पिक्चर नहीं है। ये जो है माइक्रोग्राफिया में इन्होंने कॉक्स सेल्स को डिस्कवर किया, मतलब पब्लिश किया था, वही चीज़ ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, यही फिगर बताया गया है, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, ठीक है? इसमें है थोड़ा-सा व्हाट इज़ सेल? तो सेल क्या है? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है? वो एक सेल से बने हुए हैं, छोटे-छोटे सेल से, एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल से। तो सेल उनके बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है? और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। अब हम लोग सोचेंगे ना भाई सेल के बने हैं तो सेल कैसा दिखता होगा? हम लोग तो सोचते रहेंगे क्योंकि हम लोग कभी देखे हैं नहीं, है ना? माइक्रोस्कोप में ही सेल दिखेगा हमें, ऐसे अपनी खुली आँखों से भी नहीं दिखेगा जो हम लोग फटाक से देख लें और हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं। तो हम लोग फिर कैसे हम लोग सोचते रहेंगे। तब चलिए आपकी सोच को आसान किया जाए, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल कैसा दिखता है, ठीक है? यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सेल के बारे में। ये देखिए, लेट अस स्टडी अ सेल, ठीक है? एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या है? टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। यहाँ पे आपको टीचर जो है एक एक्टिविटी दिखाएँगे। किसका एक्टिविटी? इसमें क्या करना है? आपको एक ओनियन बल्ब लेना है, मतलब एक ओनियन लेना है, ठीक है? ओनियन को लेने के बाद क्या करना है? उसको बीच से ऊपर से वर्टिकली 2 पीसेस में कट करना है और एक मतलब अलग-अलग जो उसके स्लाइसेस होते हैं ना, उसको निकाल देना है, ठीक है? उसके बाद उसको क्या करना है? उस जैसे कि ये एक एक ओनियन का अंदर से इसका इनर पील को रिमूव करेंगे, ठीक है? इस ये जो आपका फॉरसेप्स है, इसकी मदद से, फॉरसेप्स मतलब चिमटा वगैरह होता है, फिर कैंची जिसकी मदद से आप उससे उसके इनर सरफेस को निकालोगे। वो एक थिन वो एक क्या होता है? थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, ठीक है? इनर सरफेस में, उसी को हम लोग फॉरसेप्स की मदद से निकालेंगे और उस अंदर के थिन लेयर को क्या बोलेंगे? ओनियन पील कहा जाएगा, ठीक है? चलिए, अब अब क्या करना है? अब हम लोगों एक पेट्री डिश लेना है। ये इस तरह का जो है ना, 1 मिनट, ये देखिए इस टाइप का जो है ये एक पेट्री डिश है, इस तरह का रहता है, ये ग्लास का होता है, ठीक है? इस तरह का 2 पेट्री डिश लेना है, इसमें फर्स्ट वाले में क्या करना है? एक सैफ़्रॉनिन का कुछ ड्रॉप लेना है। सैफ़्रॉनिन क्या होता है? सैफ़्रॉनिन एक रेड कलर का रेड कलर का स्टेन होता है, ठीक है? इसका 1 ड्रॉप लेंगे ना तो ये कलर पूरा रेड कलर का, बहुत ज़्यादा डीप कलर का रेड हो जाएगा, ठीक है? इसमें डालना है, 30 सेकंड्स के लिए इसको रखना है और फिर क्या करना है? उसी का जो थिन पिल निकाले थे हम लोग, वो इसमें डालना है। उसके बाद इसको डालने के बाद फिर उसको निकालना है और दूसरे पेट्री डिश पे इसको लेना है, ठीक है? चलिए, तो दूसरे पेट्री डिश में हम लोग लिए, फिर इसमें क्या करेंगे? थोड़ा-सा
इसमें वाटर डालेंगे और उसको रिंस करेंगे, मतलब कि उसको पील को धो करके उसका एक एक्स्ट्रा स्टेन जो है उसको निकाल लेंगे। ये जो पील था वो कैसा था? ट्रांसपेरेंट कलर का था, ठीक है? कोई कलर नहीं था। अब इसमें रेड कलर में इसको डिप किए तो थोड़ा-सा ये पिंकिश टाइप का हो जाएगा। इसको पानी से धो देने के बाद क्या होगा, थोड़ा-सा ये पिंकिश कलर का हो जाएगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमें देखने में आसानी होगा, हम लोग क्लियरली उसको देख पाएँगे, ठीक है? Now with the help of brush transfer the onion peel to another petri dish containing water, ये तो हम लोग कर लिए। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide। इस तरह का हमारे पास, आप लैब जाओगे बायो लैब तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक ग्लास स्लाइड, उसमें आपको इसको प्लेस करना है, ठीक है, अच्छे से। और यूजिंग अ थिन ब्रश इसको अच्छे से, मतलब सीधा-सीधा रखना है ताकि वो ना तो टूटे ना तो फ़ोल्ड हो, ठीक है? पूरा एकदम सीधा-सीधा उसको अच्छे से रखना है और उसमें कुछ ड्रॉप, 1 ड्रॉप का ग्लिसरीन का डालना है, ठीक है? ताकि क्या हो कि जो आपका ओनियन पील है वो सूखे ना, ठीक है? और अच्छे से वो दिख जाए, उसका सेल्स का विजुअलाइज़ेशन अच्छे से हो, बेटर हो, क्लैरिटी उसका अच्छा हो, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ग्लिसरीन का डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर से छोटा-सा जो का ग्लास का कवर स्लिप होता है उसको ऐसे निडल से पॉइंट करके, मतलब धीरे-धीरे उसको छोड़ेंगे और इसमें इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसमें एक भी एयर बबल्स ना आए, ठीक है? एयर बबल्स आ जाएँगे तो आपको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से डालना है, ठीक है? बहुत केयरफुली। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा-सा एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है और जितने भी एक्स्ट्रा जो आपके ग्लिसरीन थे, जब उसमें आप डालोगे ये कवर स्लिप को तो ग्लिसरीन जो है वो बाहर निकल जाएँगे, उसको आपको वाइप आउट करना है, ठीक है? इसको वाइप ऑफ कर लेना और फिर क्या करना है, अब जो हमारा ये जो ये आपका कवर स्लिप से ढका हुआ ये ग्लास स्लाइड जो है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए तैयार है, ठीक है? एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है फ़ोल्डस्कोप, ठीक है? ये आप अपने नेट पे देखना, फ़ोल्डस्कोप एक मतलब फ़ोल्डेबल स्कोप होता, मतलब देख पाओ जिसमें वैसा रहता है, आप इसको देखना नेट पे तो आपको समझ में आ जाएगा फ़ोल्डस्कोप कैसा होता है, ठीक है? नाउ कंपेयर इट विथ फिगर 2.3 सी, इससे कंपेयर करना है, ठीक है? उसको देखना है आपको, ऐसा ही फिगर मिलेगा ओनियन पिल का, ठीक है? ये आपका पिंकिश दिख रहा है ना, पिंकिश क्यों है? सैफ़्रॉन इन के वजह से, सैफ़्रॉन इन में उसको डिप किया गया था एंड देन उसको वाटर में रिंस किया गया था, इसलिए वो थोड़ा-सा पिंकिश है, ओके? तो इस तरह से हम लोग को ये विज़न मिलेगा। इसमें क्या है, हम लोग क्या-क्या देखेंगे, छोटे-छोटे, गोल-गोल, राउंड-राउंड कुछ बने हुए हैं और एक-एक ये वॉल टाइप का, मतलब एक ब्रिक जैसे कि ईंटा, देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ईंट से जैसे बना रहता है ना घर, उसी टाइप का ईंट टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये जो है ना आपका एक सेल है, ठीक है? एक-एक जो कंपार्टमेंट है, वो सेल है टोटल, ठीक है? और जो साइड्स में आपके ये जो बने हुए हैं, वो सेल वॉल है। अंदर साइड में, उसके अंदर में जो थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा-सा क्या बोले, शेडेड टाइप में नहीं है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये जो गोल-गोल है, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है? और बाकी यहाँ इधर-इधर जो है ये खाली एरिया, उसको साइटोप्लाज़्म कहा गया है। ये किसका फिगर है? आपका ओनियन पिल, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ओनियन पिल का, ठीक है? नाउ इन दोनों में हमें क्या सिमिलैरिटीज़ मिली कि विदाउट एनी स्पेस वो लोग क्या है, क्लोज़ली अरेंज्ड हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आपको घर बनते समय ईंट ईंट को क्या करते हैं, क्लोज़ली अरेंज्ड होते हैं ना, विदाउट स्पेस इसको अरेंज किया जाता है। उसी तरह से हमारा सेल भी क्लोज़ली अरेंज्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, ठीक है? और ट्राई टू ऑब्जर्व द पेल्स ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, इसी तरह से हम लोग लीव्स को, अलग-अलग प्लांट्स के लीव्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? और ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो सब भी एक सेल से बने हुए हैं, ठीक है? एवरी प्लांट्स एंड एवरी एनिमल्स, एवरी ऑर्गेनिज़म्स इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, ओके? चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं।
नाउ अब हमें अपने ये तो हमारा पिछले बार जो देखा हम लोगों ने, वो था प्लांट सेल के बारे में, मतलब वो प्लांट का ही पार्ट है आपका ओनियन। अब हम यहाँ पे अपना सेल देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने माउथ को रिंस करना है क्लीन वाटर से। फिर क्या करना है, एक टूथपिक को लेना है जिसका ब्लंट एंड है, मतलब कि पीछे साइड से, उससे क्या करना है आपको, जेंटली स्क्रैप करना है अपने इनर साइड ऑफ चीक, मतलब मुँह खोलना है, उसके अंदर दाँतों के साइड्स में जो चीक है ना हमारा, उसको आप थोड़ा-सा खुरचेंगे, ठीक है? स्क्रैप करेंगे। और क्या करना है, पूरा खुरच के, मतलब खून मत निकाल लेना, ठीक है? ब्लीडिंग हो जाए वैसा नहीं। थोड़ा-सा उसको खुरचना है और क्या करना है, फिर उस मटेरियल को, जो स्क्रैप किया हुआ मटेरियल है, उसको एक ड्रॉप वाटर लेना है, उसके अंदर उसको स्क्रैप को डालना है, ठीक है? स्क्रैप्ड मटेरियल को। और एक क्लीन ग्लास में आप 1 ड्रॉप वाटर लेंगे, उसमें उसको डालेंगे, फिर क्या करेंगे, स्प्रेड इट इवनली, उसको अच्छे से स्प्रेड होने देंगे। नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? सैफ़्रॉनिन यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग मिथाइलिन ब्लू को यूज़ करेंगे। ये भी क्या है, एक स्टेन है, ठीक है? ये ब्लू कलर का स्टेन है। वो कौन-सा कलर का स्टेन था? रेड कलर का था, ये ब्लू कलर का है, ठीक है? अब इसको 1 ड्रॉप उसमें, जो हमारा वाटर था, 1 ड्रॉप वाटर में जिसमें हम लोग स्क्रैप्ड मटेरियल को मिक्स किए थे, अब उसमें हमको मेथिलीन ब्लू को ऐड करना है। और क्या करना है, इसके डालने से क्या हो रहा है, हमारा विज़िबिलिटी जो है वो मटेरियल का अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छे से हमें दिखेगा। कलरफुल कोई चीज़ अच्छे से दिखता है, इसलिए इसको थोड़ा-सा कलरफुल कर दिया गया। नाउ आफ्टर 1 मिनट ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। जैसा उसमें स्टेप्स हम लोग किए थे फॉलो, इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है? इसमें अब आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप का ग्लिसरीन का डालना है उस मटेरियल में। फिर क्या करना है, क्लीन कवर स्लिप उसके ऊपर से डालना है। फिर जो एक्सेस ग्लिसरीन है उसके एजेस में, कवर स्लिप में, उसको ब्लॉटिंग पेपर से क्लीन करना है। और फिर वो स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाना है और फिर उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है? जैसा प्रोसेस आपका ओनियन पील में हुआ था, वैसे ही यहाँ पे आपको चिक सेल्स में करना है। अब इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी ऑब्जर्व अ पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके? यहाँ पे आप देखिए, एक पॉलीगॉन टाइप का, मतलब फुल्ली एकदम पॉलीगॉन मैथ्स वाला ही एकदम आपका सीधा-सीधा पॉलीगॉन बना हुआ नहीं है, ठीक है? पॉलीगॉन टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और फिर क्या करना है हमें? दे आर चिक सेल्स। ये जो हमारे सेल्स, ये जो पॉलीगॉन शेप्ड के स्ट्रक्चर बने हैं, ये जो है वो पॉलीगॉन जो है वो चिक सेल्स है हमारे। इनर साइड के चिक सेल्स को यूज़ किए लिए थे ना हम लोग, इन्हीं को चिक सेल्स कहा गया है, ठीक है? जो कहाँ पे थे, हमारे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में रहते हैं वो सब सारे, ठीक है? What similarities and differences did you observe between the cells of onion peel and ह्यूमन चीक सेल, ठीक है? ह्यूमन्स चीक सेल और ओनियन पील में हम लोग क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे हैं। देखिए, वहाँ पर भी क्या था, इस तरह से, मतलब वहाँ पे आपका ईंट के टाइप का बना हुआ था, ठीक है? इस तरह से बना हुआ था, है ना? ऐसे-ऐसे करके आपका ओनियन का पील था। और यहाँ पे ऐसे है, मतलब इसका मतलब शेप जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि गोल-गोल इसमें भी था, इसमें भी है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि 3 मेन पार्ट्स होता है एक सेल का, ठीक है? एक थिन आउटर लाइनिंग, ये वाला जो है आपका आउटर लाइनिंग, तो पतला-सा ये आउटर लाइनिंग है। एक सेंट्रल रीजन है, ये वाला चीज़, ठीक है? और एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है? ये आपका राउंड स्ट्रक्चर है, ये अंदर का चीज़ है और ये थिन लाइनिंग है, ठीक है? तो अब आप जानिए, जो आउटर लेयर है, ठीक है? उसको कहा गया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारा ओनियन पील में भी था, है ना? ये जो आउटर थिन लेयर है, इसको ही सेल मेम्ब्रेन कहा गया है, ठीक है? जो राउंड स्ट्रक्चर है,
ठीक है। राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ द इज न्यूक्लियस। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है गोल गोल, ठीक है, ये वाला गोल गोल, ये इनको न्यूक्लियस कहा गया है। ठीक है, ये सारे ये देखिए साइटो सेल मेम्ब्रेन ये वाला है, न्यूक्लियस आपका ये वाला है, और इसके अंदर जो है ये छोटे 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 यहाँ पे ऐसे इस टाइप का रहता है। ठीक है, इसको ही साइटोप्लाज्म कहा गया है। इसको साइटोप्लाज्म कहा गया। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। ये जो स्पेस है आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये जो भरे हुए हैं साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो आपको तीन चीज समझ में आ गया। क्या क्या? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीन चीज था हमारा मेन पार्ट सेल का। ठीक है, these three cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of a cell. Some cells like onion peels have extra outer layer. इसमें onion peel में क्या था? extra outer layer था। यहाँ पे एक cell membrane भी रहता है और इसके अंदर cytoplasm था। ठीक है, और इसके ऊपर से भी एक कवरिंग था, थिन लेयर था एक्स्ट्रा। ये जो थिन लेयर था ना, वो था सेल वॉल था, सेल का वॉल। ठीक है, ये प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेंगे, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेंगे। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये दोनों में रहते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल? इन जब ये हमारे सेल में प्रेजेंट है तो इनका कुछ इम्पोर्टेंस भी होगा, इनका कुछ फंक्शन भी होगा। ठीक है, जो कि हमारे मेंटेनेंस, लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है? तो उन्हीं फंक्शंस को हम लोग अब पढ़ेंगे। द सेल मेम्ब्रेन क्लोज क्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक कवरिंग की तरह, ये मान लो कि एक सेल है, ठीक है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म और ये सॉरी ये न्यूक्लियस और ये सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है? इस तरह से समझिए। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक कवरिंग है, ठीक है? एक इनक्लोज करके रखा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। ये क्या कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है। अलग-अलग सेल्स बने होते हैं ना इस तरह से, सब एक साथ होते हैं हमारे सेल्स जुड़े हुए, तो एक दूसरे से ये एक दूसरे को सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है? पोरस होता है, मतलब इसके थ्रू कुछ भी आपका मटेरियल्स जो है एंटर करता है हमारे बॉडी में, ठीक है? बॉडी मतलब कि सेल में मटेरियल जो है एंटर करते हैं, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल होते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इसी के थ्रू एग्जिट होते हैं। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है? अब आइए साइटोप्लाज्म की बात करें। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। ये क्या करते हैं? कुछ कंपोनेंट्स इस सेल में कुछ कंपोनेंट्स इनके इनके अंदर रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, सॉल्ट्स। हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था ना फूड चैप्टर में, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स ये सब सारे चीज़ पढ़े थे, और हम लोग क्या देखे थे कि वाटर हमारे लिए ज़रूरी था न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स हमारा कहाँ पे रहता है? साइटोप्लाज्म के पास रहता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी हम लोग खा रहे होते हैं, वो हमारा किसके पास रहता है? साइटोप्लाज्म में से के पास रहता है, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विदिन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो हमारे होते हैं, वो सारे साइटोप्लाज्म के हेल्प से होता है, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म हमारे क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जो न्यूक्लियस है, वो क्या करता है? इट रेगुलेट्स all activities that occur within a cell. It also regulates growth. Regulate मतलब to control, ठीक है? न्यूक्लियस का काम है सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करना। जितने भी इस सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, वो न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होता है, और न्यूक्लियस के थ्रू ही हमारा ग्रोथ भी कंट्रोल होता है। मतलब कंट्रोल होता है मतलब कि ग्रोथ
कितना चाहिए हमारे बॉडी को, हमारे सेल को ग्रोथ होना चाहिए। सेल भी जो है वो ल सेल से ही हमारा पूरा बॉडी भरा हुआ है, ठीक है? सेल का ग्रोथ होगा तभी हमारा बॉडी में ग्रोथ होगा। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, उस सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करता है और सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है जो कि सेल के अंदर होता है, ठीक है? और सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होता है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट्स को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है। रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ, बाहर का आउटर लेयर है ना वो रिजिड बनाता है, ठीक है? ठोस बनाता है और स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ठीक है? मजबूत बनाता है सेल वॉल। दिस इज़ व्हाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली। सेल्स जो होते हैं ना, जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो बॉडी एनिमल सेल की हो या फिर प्लांट सेल की बात करें, सबका सेल्स जो होता है ना वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। इसमें आपको मतलब वैक्यूम्स नहीं मिलेंगे, स्पेसेस एम्प्टी स्पेसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है? So this is why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure. Compactly मतलब compact है ये इनका arrangement, इसीलिए ये इनका structure जो होता है वो firm होता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे और step further. Cells in all part of a plant have teeny rod shaped structure. ये जो है, ये देखिए ये फिगर जो है आप एनिमल सेल का है, ये फिगर जो है आपका प्लांट सेल का है, ठीक है? प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो र 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये जो रॉड टाइप के है ना सेल्स बने हुए रॉड जैसे, इन्हें कहा गया है रॉड शेप्ड सेल, इन्हीं को प्लास्टिड्स कहा गया है, ठीक है? ए और सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट, इन ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट इनको कहा गया है। ये सब प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स में से एक इनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल इनके अंदर होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट को ग्रीन रखने में मदद करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है? ये some plastids like chloroplast contain chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis, ठीक है? नाउ फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस जिससे अपना प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ठीक है? ये फोटोसिंथेसिस है। उसको फोटोसिंथेसिस करने में कौन मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट को कौन मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड किसको बोलते हैं, जो टिनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट सेल में, उनको प्लास्टिड्स कहा जाता है। उनकी हेल्प से प्लांट्स जो है वो ग्रीन रहते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है? इन नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है? जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट का, मतलब कि नीचे जो रूट के साइड होता है वो सब क्या करता है, वो हेल्प करता है आपका स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, मतलब जैसे खाना-वाना बना ना, तो वहाँ पे आपका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल जो है आल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल। ये जो आपका बड़ा-सा दिख रहा है ना, ये वाला येलो कलर का, इसी को वैक्यूल कहा गया है, ठीक है? एम्प्टी स्पेस है ये, ठीक है? इसको वैक्यूल कहा गया है। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल टू स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। जितना भी जैसे इनका सब्सटेंसेस होता है, इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, वो इसमें स्टोर करते हैं प्लांट्स, ठीक है? इस एरिया में स्टोर करते हैं प्लांट्स जो है इसमें करते हैं और गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। इसी के थ्रू जो सेल का शेप जो है वो मेंटेन रहता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे वो मतलब छुट इसमें डालकर हटा देते हैं, ठीक है? मेंटेन मेंटेन करते हैं अपने सेल को, शेप को, ठीक है? दे गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये भी क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं, वैक्यूल, ठीक है? ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को। नाउ दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट इन एनिमल सेल।
वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये सारे जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या वैक्यूल? नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल। अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस। छोटे-छोटे मतलब होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सो ए सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। सेल एक छोटा सा जिसमें लिक्विड भरा हो वैसा बैग इसको नहीं कहा जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के मतलब इन सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है जिसको कहा गया है सेल, ठीक है। और इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक अपना स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। एक सेल के अंदर इनका अपना एक फंक्शन है और इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिजम्स टू वर्क। और एक सेल देखिए, एक सेल जो होता है ना वो मिलके बनता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन्स सारा मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। और ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके बनते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप देखिए, ये छोटा-छोटा ईंट मिलके हमारा एक दीवार बनता है, ठीक है? वॉल बनता है। और फिर वही वॉल्स बहुत सारे वॉल मिलके हमारे एक रूम बनता है, फिर बहुत सारा रूम मिलके क्या होता है? वो घर बनता है। तो इसी तरह से है, एक बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बन रहा है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज़्म बन रहा है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो सारे सेल्स मिलके जो मतलब उनका ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं? टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है एक सेल का अपना स्पेशल फंक्शन है सारे डिफरेंट पार्ट्स का और वही सेल्स को जो भी है एंटायर ऑर्गेनिज़म्स को वर्क करने में मदद करते हैं। जो सेल को मदद हो रहा है, उसी से धीरे-धीरे पूरे ऑर्गेनिज़म्स को मदद कर रहे हैं वो, ठीक है? ये आपका स्कीमेटिक ड्राइंग था एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ये ड्राइंग आप अच्छे से करना सीख जाइए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं बताया गया है, बहुत ही ईज़ी मैनर में है, लेकिन आप लोग इस तरह से बनाना सीख लीजिएगा, है ना? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए सेल का, है ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो कि डिफरेंट इन शेप एंड स्ट्रक्चर है उनको देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन। ये आपका मसल सेल है और एक ये है नर्व सेल, ठीक है। इनमें क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, वो देखेंगे हम लोग। मसल सेल जो होते हैं वो एक स्पिंडल टाइप के होते हैं, ठीक है? व्हाइल नर्व सेल जो है वो बहुत लॉन्ग होते हैं, इनके ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे। लॉन्ग ये इनका जो हाइट है, ठीक है? ये ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है? नाउ सिमिलैरिटी इनमें क्या है? सिमिलरली सॉरी, सम सेल्स आर राउंड इन शेप। इनमें जो कुछ-कुछ सेल है ना, वो राउंड शेप में है और कुछ लॉन्ग सेल लॉन्ग है, कुछ थिन है, पतले हैं। नाउ नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का नंबर है, ठीक है? जैसे प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन बीइंग्स में। अभी देखिए आपका एनिमल और प्लांट से बात हो रहा है ना, तो एनिमल में ह्यूमन बीइंग्स आ गए, ठीक है? एनिमल और प्लांट में ही डिवाइड किया गया है, एनिमल में हम लोग आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एनिमल का रेफरेंस कहाँ हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स की तरफ भी हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं हर चीज़ में अलग-अलग होते हैं। व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट इन फ्रॉम ईच अदर? जो भी सेल्स होते हैं
जैसे कि बॉडी में देखिए ये मसल सेल है, ये नर्व सेल है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चिक सेल देखा था जो कि पॉलीगॉन शेप का था, ठीक है? तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने देखा, सबका शेप अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, फिर उनका फंक्शन भी अलग है, ठीक है? तो वैसा डिफरेंसेस क्यों होता है? ये चीज़ हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आज की क्लासेस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है? यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ देखिए वही चीज़ बताया गया है, ये एक सेल है, सेल मिलके टिश्यू बना, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और देन ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज़्म बन गया, है ना? तो यही चीज़ था आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ लाइफ, ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे एंड किया जाए वीडियो को, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग लगेगा तो आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? इसलिए थोड़ी-थोड़ी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे-धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।